गई है और अरब मीडिया ने समुद्री क्षेत्र में तनाव बढ़ने का दावा किया है। घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और पश्चिमी एशिया में हालात फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर जरूर बना रही है, लेकिन धमाकों से अब ईरान जो है वो किस तरीके से डील करेगा ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि अब ये हमले रुकने वाले नहीं हैं, जैसा कि ट्रंप की तरफ से भी लगातार कहा गया है और ये हमले अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर जो ईरान है वहां पर उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके जहां पर तेल रिफाइनरी है और इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अब उनकी नजर निश्चित तौर पर बनी हुई है हर जगह पर। लेकिन अब ये हमले रुकेंगे नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर भी फायरिंग हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं कर्नल संतपाल राघव, रिटायर्ड हैं सर और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर, ये जो पूरी परिस्थिति है, क्योंकि अब ये बुशेर को यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि कई तेल रिफाइनरियों को, खास करके जो होर्मुज स्ट्रेट के आसपास है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर क्या अब ईरान के लिए मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं? जी देखिए, अगर हम आज की परिस्थिति की बात करें, जो यूएस फोर्सेस है उनका जो है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है और उनके फायर पावर सुपीरियर है, लेकिन हॉर्मुज एक ऐसी ज्योग्राफिकल डिफेंसिबिलिटी है ईरान के लिए, क्योंकि इसमें आइलैंड्स हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं वो एक ज्योग्राफिकल डिफेंडेबिलिटी है और वो अमेरिका को वो इतना वो नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान जो है वहां पे बहुत मजबूती से है और जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं आएंगे, अमेरिका के ग्राउंड फोर्सेस ऑपरेशन लॉन्च नहीं करेंगे फिजिकली ऑन ग्राउंड पे, तो ये पॉसिबल नहीं है अमेरिका के लिए इजी विक्ट्री। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पूरी परिस्थिति है, अब जिस तरीके से ये तनाव बढ़ रहा है, कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी स्थिति और खराब होगी और इसका असर भारत पर किस तरीके से आने वाले समय में पड़ना है? क्या हम और आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ेंगे? जी देखिए, आज वर्ल्ड एक ग्लोबलाइजेशन की तरह है। सप्लाई चेन पे इफेक्ट है, ऑयल और गैस पे इस पे बहुत ही फर्क है, और इसके अलावा हमारे वहां पे काफी कंटेनर्स जो है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स हैं, उन पे भी काफी फर्क पड़ेगा और इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट आएगा। जी अच्छा सर, ये जो पूरी परिस्थिति को हम देख रहे हैं, इसमें क्या आने वाले समय में ये भी माना जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ बहुत बड़ा धमाका हो सकता है ये छोटे छोटे धमाकों के बाद? जी देखिए, अमेरिका का ऑन गोइंग प्रोसेस है और इनको सिचुएशन स्टेबलाइज करनी होगी। डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स भी और मिलिट्री एफर्ट्स भी और स्ट्रेटेजिक भी है, एंड फ्यूचर में भी उनका जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ। एंड मोरओवर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका भी एक इनका जो है कि उसको भी कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल सर। और कुल मिलाकर क्या इस पूरी परिस्थिति में जो तमाम देश जिनको कि अब असर पड़ेगा, क्या वो एकजुट होने की कगार पर नजर आते हैं? क्योंकि खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो परिस्थितियां हैं वहां पर अगर असर पड़ेगा तो कई देश ऐसे हैं जिनको कि सीधा सीधा आर्थिक मोर्चे पर एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी देखिए, ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। आज इंटरडिपेंडेंस है, सप्लाई चेन लाइन पे इफेक्ट है। रशिया और चाइना जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले वो फ्रंट पे आ रहे थे लेकिन अभी वो फ्रंट पे नहीं है, लेकिन पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी देश भी इससे प्रभावित हैं। वो भी अपना जो है दबाव डाल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन की तरफ जाए जिससे कि ईज आउट हो जाए।